कुछ लोगों का प्रश्न था कि बांधेली आत्मा को योग कैसे करना है। जो बांधेली आत्माएं ज्ञान में अकेले चलती हैं, जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते या अड़चन डालते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, या जिनकी पत्नी कुछ ऐसा करती हैं और पति ज्ञान में चलते हैं, ऐसी आत्माओं को अमृत वेले के बाद 15 मिनट और नुमा शाम के बाद 10 से 15 मिनट इस तरह से योग अभ्यास करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चारों तरफ से सर्व संकल्पों को समेटकर एकाग्र करेंगे। मस्तक के बीच में मैं आत्मा ज्योति स्वरूप एक चमकता सितारा। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, एक एक कर्मेंद्रिय की मालिक। अभी स्वमान लेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा अंदर बैठा एक छोटा सा सितारा हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। अब ये शरीर जैसे गायब हो गया है और बची मैं आत्मा, मैं निराकार आत्मा। अब मैं आत्मा इस पंच तत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारागण से भी पार पहुंच गई परम धाम में, जहाँ मेरे पिता परमात्मा निवास करते हैं। अंतर्चक्षु से स्वयं को परमात्मा के सम्मुख देखें। परम धाम में बाबा बिंदु को देखें और बाबा के कुछ ही नीचे मैं बिंदु आत्मा बैठी हूँ। कभी बाबा को देखें, कभी खुद आत्मा को। पूरे परम धाम में सिर्फ बाबा और मैं आत्मा। चारों ओर सुनहरा गोल्डन लाल प्रकाश फैला हुआ है। शिव बाबा से निरंतर अनगिनत शक्तियों की किरणें पूरे परम धाम में फैल रही हैं। मैं अपने मन को उस परमात्मा में एकाग्र करती हूँ। बाबा से सर्व शक्तियाँ किरणों के रूप में मुझ बिंदु आत्मा पे पड़ रही हैं। इन किरणों को अपने बिंदु आत्मा पर पड़ते हुए क्लियर विजन में देखेंगे और 7 बार स्वमान लें पूरी फीलिंग के साथ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ में समा गई हैं। उनकी संपूर्ण एनर्जी मुझ में समा गई है। इस स्थिति में 1 से 2 मिनट एकाग्र रहें। अब बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ बिंदु आत्मा पर पड़ रही हैं। 7 बार स्वमान लें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। पवित्रता के सागर परमात्मा से पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस स्थिति में 1 से 2 मिनट एकाग्र रहें। अब मैं बिंदु आत्मा सूक्ष्म शरीर को धारण कर पहुँच गई सूक्ष्म वतन में। अपने फरिश्ते रूप में लाइट के शरीर में यहाँ चारों ओर सफ़ेद प्रकाश, बहुत आकर्षक परमानंद से भरपूर वातावरण। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। अभी अपने सामने देखें, बाप दादा खड़े हैं। बहुत तेजस्वी स्वरूप अंग अंग से तेज फैल रहा है। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे विजयी भव, विश्व कल्याणकारी भव, अचल अडोल भव। सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। उनके हाथ से बहुत सुखदाई वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। अब मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन से नीचे अपने घर में उतरता हूँ और उस आत्मा को इमर्ज करता हूँ अपने सामने। जिनसे भी आपका कार्मिक अकाउंट ज़्यादा गहरा है, उनको इमर्ज करें। चाहे वो पति है या पत्नी या कोई भी, उनको कहें अपने सामने क्लियरली उनको विजुअलाइज करें, देखें और कहें कि आप देव कुल की महान आत्मा हो। आप बहुत अच्छी आत्मा हो। आप बहुत दयालु आत्मा हो। मेरा और आपका कर्मों का हिसाब किताब
बुरा वाला अब खत्म हो चुका है। किसी जन्म में मैंने आपको अगर बहुत दुख दिया है, मारा है या कुछ भी गलत किया है, तो हाथ जोड़कर मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। और आप जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैं भी आपको माफ़ करती हूँ। I forgive you. I bless you. I thank you. दिल से माफ़ी मांग लें उस आत्मा को सामने विजुअलाइज करके, और दिल से उन्हें माफ़ भी कर दें। क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि ये कर्मों का ही हिसाब किताब है। आप तो बहुत अच्छी आत्मा हो, बहुत पवित्र आत्मा हो, आप महान आत्मा हो, आप शिव बाबा के बच्चे हो, उस परमात्मा के बच्चे। अब देखें कि इनका व्यवहार बहुत चेंज हो चुका है। ये मेरे साथ बहुत प्यार से, अच्छे से व्यवहार करने लग गए हैं। ये मुझे अब नहीं रोकते सेवा केंद्र पर जाने से या मुरली क्लास में जाने से। ये आत्मा सहयोगी बन गई है। और देखें कि ये आत्मा भी कोर्स करने लग गए हैं। ये भी मुरली क्लास में आने लग गई है, और इनको भी शिव बाबा से बहुत ही प्यार हो चुका है। ये आत्मा शिव बाबा को पहचान चुकी है। ऐसे उस आत्मा को अपने सामने इमर्ज करके उनसे बात करनी है। अब ये आत्मा मेरे साथ संपूर्ण सहयोगी बनके ज्ञान में चल रही है। हमारे घर का वातावरण बहुत ही डिवाइन हो चुका है। लौकिक परिवार जैसे स्वर्ग बन चुका है। रोज इस घर में बाबा को भोग लगाया जाता है। एक एक बात जो बोल रहे हैं उसको बहुत क्लियर से देखना है, क्लियरली उसको देखना है कि ऐसा हो रहा है। और लास्ट में शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया। इस आत्मा का शुक्रिया और इस घर में रहने वाली सभी आत्माओं का दिल से शुक्रिया। ओम शांति। आप रोज इस तरह से योग करें। हर आत्मा संपूर्ण निर्दोष है। अगर उस आत्मा का व्यवहार इस योग को करने के कुछ दिनों में नेगेटिव हो जाता है, तो समझ लेना कि विकर्म बहुत जल्दी विनाश हो रहे हैं। हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। उस आत्मा के लिए आपको अपने दिल में बहुत प्रेम भरना होगा, और दिन भर भी उस आत्मा के लिए अच्छा सोचें, अच्छी वाइब्रेशंस फैलाएं, अच्छे संकल्प करें।